तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2025 का एग्ज़ाम जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब काउंसलिंग प्रोसेस भी लगभग अब स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम पे। जैसा ही आपका आंसर्स की आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद जो है आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिले, इस चैनल से जुड़े रहना। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर जो हमने नेशनलिटी होता है, या फिर और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें फॉर्मेट किस टाइप से मांगा जाता है कॉलेज में, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो आप लोग वो ज़रूर से यार ज्वाइन कर लेना। फिर MCA ज्ञान की तरफ से कोई भी आपको ऑफर्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं, तो वो पक्का ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे के माइंड में 3 क्वेश्चंस हैं अभी भी। इन 3 क्वेश्चंस का लगभग हर एक स्टूडेंट्स के मन में होगा ये 3 क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस क्या है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं, उसका आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे और हम आगे क्या कर सकते हैं उस पर भी डिस्कस होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो यार वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक करना और भी बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस बार 50,000 से ज़्यादा बच्चे CET दे रहे हैं। तो आपको एक स्टेप कैसे आगे जाना है कॉलेजेस में, उन सब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। पॉडकास्ट जो आ रहा है ना, आई बटन पर पॉडकास्ट मिल रहा होगा, हम लोगों ने 2 सीनियर्स को इन्वाइट किया था, एक लास्ट ईयर के और एक उसके ऊपर वाले, मतलब सीनियर और सुपर सीनियर को एक पॉडकास्ट में हम लोगों ने इनवाइट किया था। तो वो पॉडकास्ट ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सबसे पहला, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एग्ज़ाम। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो रहा होगा। तो इसको टैकल कर रहे होंगे, इसका आंसर जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया हमारा एग्ज़ाम 23 मार्च को एग्ज़ाम था, वो ख़त्म हो चुका है, अब हम क्या करें। तो अब ये भी याद रखना, मार्च ख़त्म हो गया। ठीक है, मार्च ख़त्म भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा। आप थोड़ा सा 2 मिनट या फिर 1 मिनट ही लेकर के थोड़ा सा शांत बैठ करके सोचना कि इन जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद आपने क्या किया। ठीक है, जैसे ही आपका मार्च कंप्लीट हुआ ना, उसी तरीके से आपका पूरा अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून जाएगा, जुलाई जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कॉलेज में एडमिशन। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा यार, जब पीछे मुड़ करके देखोगे ना तो कुछ भी नहीं कर रखा था इसमें। अब जब कॉलेज में जाओगे तो बहुत भारी पछतावा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर जानेंगे, व्हाट CET नेक्स्ट आफ्टर CET एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है यार, गेट एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम वॉज नॉट गुड। बहुत सारे बच्चे, जैसे 50,000 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 50,000 में 50,000 बच्चों का तो अच्छा नहीं गया होगा, ये तो फॉर श्योर है ना कि अच्छा नहीं गया होगा। बहुत सारे बच्चों का ख़राब गया होगा। जैसे मेरे पास एक कल ही शायद एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि उनको पता था कि वो मैसेज ऐसा था कि सर मेरे को पता है कि मेरा CET स्कोर वॉज नॉट गुड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास। मेरा जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब आगे, उसका कोई ऑप्शंस है, क्या रास्ता है, वो सब चीज़ें बताओ। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका CET एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो अब कब क्या करो। फिर आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप लो या फिर कोई भी नॉर्मल सा कॉलेज में जा करके एडमिशन ले लूँ। ठीक है, तो ड्रॉप या फिर कोई भी नॉर्मल सा कॉलेज में जा करके एडमिशन ले लूँ, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप और फिर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये देखो, हमारा पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप है, ये पक्का ज्वाइन कर लेना। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो हमने पॉडकास्ट लिया है सीनियर्स का, जा करके देखो, या फिर पहले भी जो पॉडकास्ट है वो भी जा करके देख सकते हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग में, क्या होता है, कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और भी क्या क्या चीज़ें जो है टैकल करनी होती है, वो सब चीज़ें आपको ईजिली प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब मिल रहा होगा वहाँ पे। और एक और बड़ी चीज़, इन ध्यान से सुनना, इन बातों को पक्का ध्यान से ही सुनना। अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हो, इट मीन्स कि आप MCA ज्ञान से किसी भी तरीके से आप जुड़े हो, फाउंडेशन बैच से जुड़े हो। ठीक है, आपने क्रैश कोर्स ले रखा था, आपने मॉक टेस्ट ले रखा था, मॉक टेस्ट CET का। ठीक है, या फिर अभी जो काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग को इनरोल भी कर रहे हैं, तो आपने अगर अभी काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, तो यार आप हमें मैसेज करना। आप MCA ज्ञान की वेबसाइट पे कोई भी किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, वो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए हो या फिर आपको टेक्निकल में कोई भी कोर्सेज में एनरोल किया जाएगा, कोई भी इनरोल कर रहे हो, तो आपको एक प्रोमो कोड दिया जाएगा, सिर्फ MCA ज्ञान के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ये प्रोमो कोड का फ़ायदा उठाओ यार, इसमें कुछ डिस्काउंट से भारी भरकम डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो ये प्रोमो कोड जरूर से ज़रूर आप लोग हमें मैसेज करना कि सर आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच, तो आपको एक पर्सनल प्रोमो कोड दिया जाएगा। आप चाहो तो उसे आप कोई भी कोर्सेज में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनना। ठीक है,
अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आप एमसी ज्ञान के किसी भी कोर्सेज से एनरोल थे तो आप कर सकते हो ये मैसेज, ठीक है। तो हम हमारा जो है अब वो 3 क्वेश्चंस का आंसर टाइम आ गया। तो पहला क्वेश्चंस क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चंस क्या था ये बताओ। पहला था हमारे पास आप सीईटी एग्ज़ाम हो गया, आफ्टर सीईटी क्या कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर सीईटी क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। पहला स्टूडेंट्स जो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड। और दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट होंगे ना वो होंगे नॉन सीएस से, नॉन सीएस नॉन टेक्निकल जो भी बोल लो। तो ठीक है, टेक्निकल में जैसे बीसीए बीएससी आईटी कुछ भी कर रखा होगा आपने, वो स्टूडेंट होगा। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सीईटी एग्ज़ाम के बाद अभी जो लास्ट ईयर में है स्टूडेंट, तो वो तो पहले आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो यार, क्योंकि एग्ज़ाम ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको ऐसे भी एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। तो आप सबसे पहले जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं या फिर जो आपके लास्ट सेमेस्टर्स में आने वाले हैं, पहले उसे क्लियर करो। मतलब आप ग्रेजुएशन का पढ़ो, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तब जो है आप टेक्निकल अगर पढ़े हो तो C++ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेनली जो है सी से ही स्टार्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हो, आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनानी होती है। अगर आपने पढ़ रखा है, आपने अगर बीसीए बीएससी में अच्छे से सी पढ़ रखा है तो सी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप सी से स्टार्ट करो। बट जो है आप स्टार्ट करो, क्योंकि 23 मार्च को हमारा एग्ज़ाम था, 23 मार्च को एग्ज़ाम था। ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा सोचना कि यार जब 23 मार्च से लेकर के इस वीडियो जब मैं देख रहा हूँ तो मैंने क्या किया इतने टाइम पे, आप मैंने करा क्या। क्योंकि आप अगर कॉलेज का वेट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि यार आपने जो भी एग्ज़ाम रख दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटाइल मिल रहा होगा, श्योर मिल रहा होगा ना, फिर परसेंटाइल मिल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो आपको इस पे सोचना ही नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। इस पे अभी आपको कोई चर्चा ही नहीं करना है, ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप बस अब क्या करो, स्टार्ट करो। नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको एमसीए करना है, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करनी है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन टाइम है। ये बहुत कम बोलते होंगे, बहुत बहुत कम बोलेंगे, सब बोल रहे होंगे कि एग्ज़ाम खत्म हुआ चिल्ड करो, कॉलेज स्टार्ट होगा फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, टाइम चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ 23 मार्च से लेकर के जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा सोचना क्या किया रहा, क्या किया, कितना जल्दी टाइम बीता। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, बहुत जल्दी बीत जाता है टाइम। तो थोड़ा सा सोचना, स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो, टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ मत करो, 2 आवर्स डेली दो यार, 24 आवर्स है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, 2 आवर्स दो, 2 आवर्स में आप देखो। आपको कुछ नहीं करना है तो यार एमसीए का एटलीस्ट सिलेबस देख लो, पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लो। मतलब जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी, जैसे आप नागपुर कर रहे हो तो नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ नहीं समझ आ रहा हमसे कॉन्टैक्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करें भैया, स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें कि हमें एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, हम लोग गाइड कर रहे होंगे आपको। डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप कुछ भी नहीं आता ना, ब्लाइंडली सी लैंग्वेज स्टार्ट करो। सी लैंग्वेज जो हमारे प्लेसमेंट ज्ञान में चल रहा है ना, प्लेसमेंट ज्ञान में प्लेलिस्ट चल रही है फ्री की, वो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला, फ्री जो प्लेसमेंट ज्ञान में चल रहा है ना सी लैंग्वेज का, आप उससे जा करके देख सकते हो। पूरा स्क्रैच से वहाँ भी पढ़ाया गया, वहाँ समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो प्लेसमेंट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सी स्टार्ट करो वहाँ से। वहाँ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे फ्रीली, सब चीज़ अवेलेबल है फ्री में। फ्री में पूरा समंदर है, हम लोग भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री भी है पेड भी है। तो आप फ्री से स्टार्ट करो, पहले देखो समझो बट स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये था व्हाट आफ्टर सीटी एग्ज़ाम। आपको स्टार्ट करनी है, आपको बैठना नहीं है। आपने अभी तक जो भी क्या कर रखा होगा ना, टाइम वेस्ट ही हो रहा, आगे भी टाइम वेस्ट होगा। तो कॉलेज जैसे ही होगा, कुछ भी होगा, वो हम लोग हैं गाइड करने के लिए। बट अभी आप सी से टेक्निकल से स्टार्ट करो, ठीक है। नॉन सी एस तो यार सबसे पहले आप स्टार्ट करना टेक्निकल, सी से ही स्टार्ट करो। आप अगर कुछ नहीं जानते हो टेक्निकल में, कोडिंग का सी भी नहीं जानते हो, तो आप सी से स्टार्ट करो। सी जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो करो। जो हमारा मास्टरी इन सी लैंग्वेज कोर्स है ना, इसी के लिए बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है ज़्यादातर। आपको स्क्रैच से बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से। तो वो जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था क्या था, वो सीईटी एग्ज़ाम वाज नॉट गुड। सीईटी एग्ज़ाम वाज नॉट गुड, ठीक है। सीईटी वाज नॉट गुड एग्ज़ाम, आप लोग देख लेना, सीईटी एग्ज़ाम वाज नॉट गुड। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्यों
ये बच्चे कौन है पता है, जो एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट किए होंगे पैप, या फिर जैन से, या फिर फैब से, और इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रखे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, कोई भी रीज़न रहा होगा, पर्टिकुलर रीज़न, कुछ भी रीज़न रहा होगा, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट अब जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या करें, सीटी हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आपको दो ऑप्शन है। आप एक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो आप, कोई भी कॉलेजेस में जाओ, उनका जो 20% सीट्स होता है वो रिज़र्व होता है फॉर आपको क्या डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो आप बात करो कि हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना, आपको अगर लगता है कि आप वर्स्ट हो, मतलब परसेंटाइल अच्छा नहीं आएगा बट हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो आप ऊपर के कॉलेज में जा सकते हो, अभी से जा सकते हो, अभी से ही, जब रिजल्ट आने से भी पहले से भी जा सकते हो कि हमें सर आप कॉलेज में जाकर के पता कर सकते हो। जैसे आपका पिंपरी हो गया, ठीक है, आपका SPPU हो गया, SPPU में शायद नहीं होता है, PCCU में हो गया, बट एक बार आप जा करके पता कर सकते हो। फिर आपका जो भी है MET हो गया, MET बैंड्रा में जो है, फिर आपका विजिट हो गया, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, VESIT विजिट है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आप जा करके पता करो कि सर हम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो वो 20% से जो होती है वो डायरेक्ट होती है। तो आप जा करके इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। बट इसमें थोड़ी सी फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है, इट्स डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट इसमें फ़ीस जो है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। फ़ीस उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आपको कॉलेज वाले बता रहे होंगे वहाँ पे, तो ये कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन। और डायरेक्ट एडमिशन नहीं करना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास है ड्रॉप, या फिर आप कोई भी नॉर्मल सा कॉलेज में ले सकते हो, जितना परसेंटाइल है उतना आप ले सकते हो। बट नॉर्मल सा कॉलेज में लेने से अगर आप सोच रहे हो कि हम ऑफ कैंपस निकाल लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि अभी कंपनी का हाल बेहाल है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में जो है कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी, जैसे पहले 300 आती थी तो अब 100 पे सिमट चुकी है, कहीं कहीं 50 आ रही है। तो सोचो नीचे के कॉलेजेस में फिर क्या हाल हो रहा होगा। और ऊपर के कॉलेजेस ही अच्छे हैं, मतलब टॉप 10 टॉप 15 कॉलेज जो है पुणे में वो बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए आपको 90-95 परसेंटाइल चाहिए तभी जो है मिलेगा। तो नॉर्मल कॉलेज से अच्छा है कि आप एक ड्रॉप ले लो। ड्रॉप क्या होता है, ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था, ड्रॉप लूँ या फिर कोई भी नॉर्मल सा कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो देखो ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप होता है आपके एक इन्वेस्टमेंट, एक ईयर जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई रिग्रेट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप अगर लास्ट ईयर में हो तो आप ड्रॉप लेना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब जब आप ड्रॉप लेते हो तो ड्रॉप लेने का मतलब है कि सिर्फ महाराष्ट्र सीटी पे ही फोकस नहीं करना है, आप निमसेट पे भी फोकस करते हो, ठीक है, आप CUET पे भी फोकस करते हो, जामिया पे करते हो, ठीक है, आपका फिर ये और भी जितने भी एंट्रेंस टेंसेंट हो गया, और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सब पे आप फोकस करते हो। तो एक साल 365 डे अगर आप लगन से मेहनत करते हो तो हो सकता है जो कॉलेज आपको यहाँ पे एवरेज कॉलेज मिल रहा होगा वो आप NITs में जा रहे होगे, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे तो NITs में भी जा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जब NIT में चले गए तो प्लेसमेंट वाज गुड, आपको पूरा फिर सब कैरियर जो है वो अच्छा सीधा सीधा दिखने लगेगा। तो ड्रॉप लो या फिर कॉलेज, तो बट ये यार आपका डिसीजन होना चाहिए, ड्रॉप लो या फिर एक नॉर्मल कॉलेज। अगर आप मेरे से पूछोगे तो नॉर्मल कॉलेज से अच्छा है कि आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, नॉर्मल कॉलेज से अच्छा है कि आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1 ईयर, आप देख सकते हो कि मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, तो आप ड्रॉप ले लो, अपने फैमिली अपने गार्जियन से पूछ करके। आपको ड्रॉप लेने में भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर इन पे आप कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके बात कर सकते हो, हम लोग अच्छे से आपको गाइड कर रहे होंगे वहाँ पे। तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 8804044754। आपको ड्रॉप या फिर किसी में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका परसेंटाइल देखो, ये वीडियो बन चुकी है, आपको आई बटन पे मिल रहा होगा, देख सकते हो इतने पे अप्रॉक्सीमेशन परसेंटाइल जो है ये मिल रहा होगा। कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर लिए, डोंट वेस्ट टाइम, ये आप जा करके देख सकते हो। आप आई बटन पे इसका वीडियो मिल रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मास्टर इन सी प्रोग्रामिंग जो हम लोग का 2.5 मंथ्स वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है बैच, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट से इसमें आपको डाउट सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत स्क्रैच से पढ़ाया गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन CS बैकग्राउंड के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा है कि आपको स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। और आप अगर फाउंडेशन बैच MCA ज्ञान के किसी भी कोर्सेज से इनरोल हो, इवन आप काउंसलिंग से भी इनरोल हो, आप ये लेना चाहते हो तो आपको एक प्रोमो कोड दिया जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जा करके हमें मैसेज करो, आपको एक प्रोमो कोड पर्सनली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सीन प्रो, इसमें आपको देखो बहुत सारी चीज़ें मिल रही होगी। 6 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल रहे होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार आप जा करके ये देख सकते हो, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर्स। ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यार अपना डिसीजन लो और बस पढ़ाई स्टार्ट करो।